हेलो दोस्तों, सकट चौथ का व्रत 2025 में 17 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। और इस व्रत में जो है कहा जाता है बहुत सी महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं, कुछ जो है फलार करके भी व्रत रखती हैं और कहीं-कहीं जो है एक टाइम भोजन करने का भी विधान है जब शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे लेती हैं। यानी मान्यताएं अनेक हैं। आपके घर परिवार में जैसे व्रत रखते आए हैं वैसे आप व्रत रखें। अगर आपके घर में निर्जला रखा जाता तो आप निर्जला रखें। लेकिन मैं तो ये कहूँगी अपने शरीर को आप देखते हुए, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप कड़े नियमों का पालन करें। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप जो है निर्जला ना रखें, मतलब फलाहार करें और पेय पदार्थ आप जल वगैरह पीकर आप व्रत रखें। मुद्दा ये है कि आपको भगवान गणेश की पूजा जो है नियम पूर्वक करनी चाहिए। अगर आप व्रत रख रही हैं तो प्रातः काल स्नान करें। स्नान करने के बाद आप गणेश भगवान के सहस्रनामों का पाठ कर सकती हैं, गणेश भगवान के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, अथर्वशीष का पाठ कर सकती हैं। नहीं तो शाम को आप अ, सकट चौथ माता की कथा सुने और साथ में गणेश भगवान की कथा सुनकर आप इस व्रत को चंद्रमा देखने के बाद, अर्घ्य देने के बाद आप खोल सकती हैं। जिसके घर में चंद्रमा को देखकर मतलब चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है तो वो अपने घर की परंपरा के आधार पर व्रत रखें। और जिनके घर में मतलब फलाहारी किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता, तो वो बिल्कुल अन्न ना खाएं। यानी अपने अपने घर की मान्यताओं के आधार पर आप व्रत रखें। इसके अलावा आप इस दिन जो है पूरे दिन ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। और इसके अलावा इस दिन झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, लड़ाई झगड़े से आप बचें। इसके अलावा आप जो है जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सारा पाठ जैसे आपने कोई पाठ किया तो भगवान गणेश जी को समर्पण कर दें। यानी जो भी कर रहे हैं आप, वो भगवान जी को आप अर्पण कर दें, मेरा कहने का मतलब है। कहा जाता है उससे दुगना पूजा का फल मिलता है। इसके अलावा जो व्रती महिलाएँ हैं, सात्विक तरीके से आप इस दिन जो है मन को अपना सात्विक तरीके से बिताएँ और भगवान को लाल और पीली चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो वो आप ज़रूर अर्पण करें। भगवान को जैसे लाल में सेब है और मोदक के लड्डू हैं पीले और तिल के लड्डू हैं, ये आप ज़रूर अर्पण करें क्योंकि माघ के महीने में यही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि निर्जला व्रत रखना अनिवार्य है? तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगी, निर्जला व्रत जो रख सकती हैं आप, लेकिन अपने शरीर को मतलब देख कर के आपका शरीर स्वस्थ है या किस तरह का है, तो अपने शरीर को देखते हुए आप व्रत रखें। लेकिन ऐसा पूजा विधान में कुछ भी नहीं है कि आपको निर्जला ही रहना है। मैंने एक ही बात कही है, आप चाय-पानी पीकर, फलाहार करके भी आप व्रत को रख सकती हैं। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर रखें, लेकिन कथा का श्रवण आप ज़रूर करें, क्योंकि ये व्रत जो है घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए और संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तो इस व्रत को आप ज़रूर करें और भगवान को जो है हल्दी की गाँठें अर्पण करें। कहा जाता है घर में मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं अगर कोई हल्दी की गाँठ अर्पण करता है। छोटी-सी माला बनाकर भी आप पहना सकते हैं। तो भगवान की आप आरती करें और भगवान के कोई भी मंत्र आप